जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। मगर वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं लगातार 2 दिन से वीकेंड जब से शुरू हुआ, शनिवार इतवार रोज हमें नई खबरें मिल रही हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। और फिर से एक नई खबर ट्रम्प साहब ने जो दी है, जो आप लोग देख भी चुके होंगे अभी तक सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाहट के बाद पहले ग्लोबल टैरिफ 10% किया था, अब उसे उठा के कर दिया है 15%। जी हाँ, वही कानून जो कि है सेक्शन 122 1974 ट्रेड एक्ट, उसके तहत अब ट्रम्प साहब ने वो जो टैरिफ 10% किया था, जो कि मंगलवार 24 फरवरी से लागू हो जाएगा पूरे विश्व के ऊपर, अब व्हाइट हाउस से ये खबर उन्होंने साफ कर दी है कि अब वो 10% नहीं बल्कि अब हम उसे 15% करने वाले हैं। और फिर से वही ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है, जिसका डर पूरी दुनिया को बीते कई वक्त से चल रहा है, जो कि ट्रम्प साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका में, आते ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो ये कदम उठाया, वो कदम कितना खतरनाक है उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा। बीते शुक्रवार को जो उनके नंबर भी आए हैं जीडीपी के, वो बहुत खराब हैं। उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें करना, देश के अंदर अस्थिरता करना, महंगाई बढ़ाना, न जाने कैसे ये इंसान सुधरेगा। मगर हाँ, इसको एक बात ज़रूर आती है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वीकेंड पे जो सर्च बटन हुआ है गूगल के ऊपर और तमाम चीज़ों पे, वो ट्रम्प ही हुए हैं। और ये हमेशा कहते हैं कि मुझे सुर्खियों में रहना है, चाहे वो कैसे भी अनाप शनाप बयान देके। डर किस बात का था बीते हफ्ते इस आने वाले वीकेंड का, कि कहीं अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक ना कर दे। 10 दिन का समय दिया था विश्व को कि या तो ईरान को देख लें या फिर उसका नतीजा भुगतें। अब सब कुछ ईरान से खत्म और अब ये फिर से जो सन की इंसान है लग चुके हैं पीछे अमेरिका पूरे विश्व को लेके टैरिफ की डर और मार के पीछे। तो बहुत कुछ और बहुत खतरनाक होने वाला है आने वाले सप्ताह, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी बात इंपॉर्टेंट, वो क्या है, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो होने वाली थी। अभी तक देखिए औपचारिकता रूप पे साइन नहीं हुए थे, जो 50 से 18% की बात चल रही थी वो साइन नहीं हुआ था। आने वाले सोमवार यानी कि 23 फरवरी को 3 दिन के लिए मीटिंग होने वाली थी चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के साथ दोनों कंट्री की, और यहाँ पे जाके साइन होने वाला था। मगर अभी जो अमेरिका के साथ और अमेरिका ने जो हरकतें पूरे विश्व में करी है, उसको लेके ये ट्रेड डील को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये असर कर सकती है बाजार पर सोमवार के दिन। अब देखिए शुक्रवार शाम तक तो जब तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट करी, एक रूलिंग दी, उसको लेके तो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट तेजी में था। मगर अब ये जो 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं, 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं, पहले 10% बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया, और अब जो हमारी ट्रेड डील होने जा रही थी अमेरिका के साथ, औपचारिकता रूप पे सिग्नेचर होने जाने थे 23 फरवरी सोमवार, मंगलवार और बुधवार
लगातार 3 दिन मीटिंग थी और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट निकलने वाला था, वो अब पोस्टपोन्ड हो गई है। और कब तक हुई है अभी उसकी कोई भी घोषणा नहीं है, तो ध्यान रखें। इसीलिए हम आपको ये न्यूज़ बता रहे हैं कि अगर हो सके तो ऐसे वॉलेटाइल सेशन में, क्योंकि मंडे को ये सब बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आपको, दोनों तरफ का, तेजी का भी या मंदी का भी, डर का माहौल भी है बाजार में, और मंगलवार को है हमारी एक्सपायरी, तो काफी वॉलेटाइल रहेगा सेशन। अगर आपको आपके एनालिसिस अलाउड करते हैं तो ही काम करें, हो सके तो अवॉइड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब पहले निफ्टी की बात करते हैं। हमने कल की वीडियो में आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, मगर अब इसमें थोड़े से बदलाव हैं। ऊपरी स्तर पे जो रुकावट है, बड़ा रुकावट जो है वो 26,000 का लेवल है निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट 25,800 से लेके 26,000, ये 200 पॉइंट की रेंज काफी बड़ी रुकावट है। मान लेते हैं गिफ्ट निफ्टी को लेके बाजार अति उत्साहित होता है, बाजार तेजी की डायरेक्शन में जाता है और हिंदुस्तान के बाजार ये सोचते हैं कि हमें कोई असर नहीं होने वाला। हालांकि देखिए अभी जो 10% से जो 15% कर दिया है ट्रम्प साहब ने आने वाले मंगलवार से, इसका असर जरूर हमारे भारतीय बाजारों पे थोड़ा सा नेगेटिव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यूके के साथ यानी कि इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी 10% का इन्होंने डिस्कशन कर लिया था, मगर अब ये 10% 15% में हो जाएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं अभी भी। और ट्रम्प साहब क्या है, सिर्फ बोल के चले जाते हैं 15% का टैरिफ लगा दिया, उसके क्या इंपैक्ट होंगे जो अभी ट्रेड डील्स हो रही हैं विश्व के अंदर बाकी देशों के साथ। फेवर्ड नेशन, उन्होंने एक वर्ड कहा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, वो जो कंट्रीज हैं क्या उनके ऊपर भी ये होगा? तो ये अटकलें अभी काफी हैं और उनको मजा आता है ऐसी अटकलें करने में बाजार में, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को जब सत्ता मिल जाए तो उसको पता है कि सत्ता को कैसे इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाता है। आप याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे, उनकी वाइफ के नाम का जो क्रिप्टो करेंसी आया था, उसने 1 साल में कितनी लंबी छलांग लगाई। आप देखिए, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कहते हैं ऐसे नेता, जब ऐसे बिजनेसमैन जब नेता बन जाए तो विश्व के लिए हमेशा खतरा रहता है। कोई तरक्की नहीं होगी मगर खतरा रहेगा। अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। 25,750 अब पहला रुकावट है। अगर बाजार खुशी में तेजी में खुल जाता है 25,820 और 25,945, मगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो पहली 9:15 की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनफैक्ट जो स्मार्ट ट्रेडर है वो 10 बजे तक का इंतजार करें। 10 बजे तक का इंतजार इसलिए कि पहली कैंडल या तो डे लो बनाएगी अपना या डे हाई बनाएगी। अगर डे लो बनाती है तो एक बार 9:45 में बाजार फिर से उस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और फिर अगर तेजी दिखाता है तो मान लीजिए कि बाजार ने अपना सुबह का डे लो बना दिया है और अब तेजी की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है। मगर अगर बाजार सुबह सुबह डे हाई बना के नीचे की तरफ लुढ़कता है तो वहां पे सतर्क रहेंगे। 10 बजे तक का एक वक्त है, तब तक थोड़ा अवॉइड करें। और फिर भी अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो, और अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन और अब थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ही कोशिश करें। सपोर्ट 25,500 पहला सपोर्ट का लेवल है अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद है 25,420, बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट होगा। ये बीते हफ्ते के लोज के लेवल थे 25,400 और 25,420, ये एक रेंज है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और अगर बाजार ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, क्योंकि डर का माहौल होगा कल के दिन, तो 25,200 तक लुढ़क सकता है। तो ऊपरी स्तर 25,600 इंपॉर्टेंट रुकावट होगा, आखिरी रुकावट होगा। और नीचे के स्तर 25,200 तक के दर्शन हम देख सकते हैं निफ्टी में। यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो उम्मीद दे रहा है आपको तेजी की, एक गिरावट में भी तब्दील हो सकती है। उसी तरीके से अगर निफ्टी बैंक में बात करें तो हमने ऊपर 61,720 को पार करते हैं तो यहां पर हम नई तेजी और नए ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे और 62,000 तक के लेवल देख सकते हैं। अब ये तमाम जो रेजिस्टेंस है ये हम छूते हुए देख सकते थे अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ट्रम्प साहब कोई बयानबाजी नहीं देते, मगर वो तो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और अभी भी मार्केट खुलने में एक पूरा दिन है। तो कल तक और आज रात तक अगर फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट उठते हैं और फिर से कोई नया बयान दे देते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तो आप भूल जाइए, मगर सपोर्ट को टच करने के लिए बाजार कोशिश पूरी कर देगा। तो वहां पर पहला सपोर्ट होगा 61,150, जहां पर बाजार बंद हुआ है। अगर निफ्टी बैंक फ्लैट खुलता है या हरे निशान में खुलता है तो 61,720 के आसपास में पहली प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। और अगर फ्लैट खुलता है तो दबाव होगा, डर का माहौल होगा और डर के माहौल में पहला सपोर्ट होगा जहां पे बाजार बंद हुआ है 61,150 और उसको तोड़ते ही
बड़ी गिरावट 60,550 होगा हमारा मजबूत और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसको तोड़ता है तो 60,000 के दर्शन करने के लिए तैयारी कर लीजिएगा निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स की बात करें तो उसी तरीके से सेंसेक्स में है ऊपरी स्तर पे 83,555 पहला रुकावट का पड़ाव, उसके बाद 83,850 और उसके बाद 84,350 तक के लेवल दिख सकते हैं। मगर फिलहाल सेंसेक्स में 83,500 से लेके 84,000 रुकावट के पड़ाव बन सकती है। अगर बाजार तेजी में खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी बहुत जेन्युइन है। इसीलिए 9:15 की कैंडल टाइम फ्रेम नोट कर लीजिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 9:15 की कैंडल पूरी कंप्लीट होते हुए देखनी है। और अगर आप 10 बजे तक इंतजार कर सकते हैं तो आपको बहुत हद तक छवि साफ आ जाएगी बाजार की कि हिंदुस्तान के बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सुबह 9:15 से पहले आप बाजार किस तरीके से खुलता है, किस तरीके के प्री ओपनिंग के सेशन आते हैं, वो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ही यहां पर जायज सी बात है। नीचे के सपोर्ट 82,720 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा, यानी कि अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो एक हल्का सा गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि बीटीएसटी लेकर गए हमारे कॉल साइड के भाई फटाफट पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पर बाजार में एक दबाव आ सकता है और बाजार 82,720 और उसके बाद 82,350 तक के दर्शन दिखा सकते हैं निचले स्तर पे। आखिरी सपोर्ट जो होगा वो है 82,350। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो बड़ी गिरावट के लिए तैयारी करेंगे। 81,650 तक के दर्शन भी सेंसेक्स में देखे जा सकते हैं, क्योंकि बाजार में दबाव आ सकता है अगर टैरिफ को लेके, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया 23 तारीख कल से ही 3 दिन के नेगोशिएशन शुरू होने वाली थी। अब नेगोशिएशन तो हम कम बोलेंगे, इसको हम औपचारिकता तौर पे सिग्नेचर होने वाले थे, ये एग्रीमेंट बनने वाले थे, मगर अब ये फिर से पोस्टपोन हो गए हैं। तो इसका असर बाजार पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप। हालांकि हमने आपसे कहा था कि कल की वीडियो में आपको हमें लाइक और कमेंट करने हैं, मगर आपने उतने नहीं किए, मगर उसके बावजूद हम ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आगे से शेयर नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप उतने लाइक और उतने कमेंट नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है कि टीम इतनी मेहनत करे आपके लिए। तो सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप निफ्टी में क्या हो सकता है? पहला है कॉल साइड का। उससे पहले हम आपको बताएं, एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी कॉल सेटअप है और ट्रेड सेटअप हम शेयर कर रहे हैं ये केएनपी टीम के अपने बनाए हुए हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इसको कॉपी पेस्ट ना करें, अपने एनालिसिस जरूर बनाएं और उस वक्त बनाते वक्त इन बातों का भी ध्यान आप रख सकते हैं, मगर पढ़ें जरूर। तो पहला जो हमारा कॉल साइड में है तेजी, वो है 25,720। अगर बाजार 25,720 के ऊपर टिकता है तो हम 25,850 और 26,000 तक के दर्शन की तेजी करेंगे। यानी कि ट्रम्प साहब के जो भी बयानबाजी आए हैं उससे समझ आइए भारतीय बाजार को कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर हम 25,720 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 25,800 की कॉल में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा कॉल साइड में 25,250। किसी भी कारण से अगर बाजार गिर जाता है, ये जो तेजी बनी थी शुक्रवार को हल्की फुल्की, ये तब्दील होती है गिरावट में और डर का माहौल पैदा होता है, तो 25,250 होगा हमारा लेवल एंट्री करने का। और उस वक्त हम 25,100 की इन द मनी कॉल पे ध्यान रखेंगे और वहां पर इंतजार करेंगे एक छोटे से प्रॉफिट को बुक करने का। ये हो गया हमारा कॉल साइड में। अब पुट साइड में क्या है? पुट साइड का बताएं उससे पहले ईमानदारी से देखिए, अभी भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये भी लिखिएगा कि क्या आप ऐसे वोलेटाइल सेशन में जहां पे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। हम आपको साफ कर देते हैं कि एनपी टीम कल कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो जाती इमेज। और इनफैक्ट 10 बजे, सुबह 10 बजे तक तो कोई भी ट्रेड सेटअप बनाना अपने लिए खतरा हो सकता है। चाहे बाजार तेजी में जाए चाहे मंदी में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला दिन फिर आएगा, रोज ट्रेडिंग होगा, हर पल ट्रेडिंग होगा, मगर ऐसे वॉलेटाइल सेशन से दूर रहना भी समझदारी होता है और यही अपने आप को डिसिप्लिन और एक अच्छा ट्रेडर बनाने में आपको कोशिश करेगा। पुट साइड के लिए सबसे पहला जो है वो है 26,850। मान लेते हैं बाजार अति उत्साहित होता है और 300 पॉइंट जहां पर बाजार बंद हुआ है वहां से खुल जाता है, तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें। 26,200 की पुट पे नजर रखेंगे, क्योंकि उसको पार कर पाना बाजार के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मगर अगर गिफ्ट निफ्टी 400-500 पॉइंट खुलता है, सुप्रीम कोर्ट की बात को लेके ही खुश रहता है, तो यहां पर हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर बाजार 26,000 तक के दर्शन आपको दिखा सकता है।
दूसरा जो है पुट साइड में वो है हमारा 25,550, जहां पर बाजार बंद हुआ है अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, डर का माहौल होगा तो ध्यान रखेंगे 25,550 के नीचे लुढ़कते ही डर कायम होगा, तेजी होगी और बाजार 25,400 और 25,200 तक के दर्शन करा सकता है, गिरावट बढ़ सकती है। तो वहां पर 25,700 की जो हमारी पुट होगी उस पर हम रखेंगे नजर। तो ये है निफ्टी का ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए। दोस्तों हमारा जो होली प्रोग्राम है, स्पेशल ऑफर जो हमने निकाला है, उसके लिए कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे महीने का ये रजिस्ट्रेशन फीस है, सिर्फ एक महीने का, ध्यान रखिएगा मार्च का 5,999, जिसमें हर रोज एक ट्रेड सेटअप की लर्निंग होगी, यानी कि कुल मिला के पूरे महीने में 20 ट्रेड सेटअप, और आप यहां पर बहुत कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे, ट्रेड सेटअप भी मिलेगी आपको। तो बिना देरी करे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें। चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी के लिए। डर का माहौल तो यहां भी है, तेजी हुई जरूर है, मगर डर का माहौल कहीं भी दूरों तक अभी खत्म नहीं हुआ है। तो प्री ओपनिंग तक इंतजार करेंगे और उसके बाद मूड माहौल देखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए तो सबसे आसान तरीका 9:10 पर बाजार 5 मिनट खुलने से पहले आप HDFC और ICICI बैंक पर जरूर नजर डालें। अगर वो दोनों बैंक हरे निशान में दिखते हैं तो यहाँ पे तेजी बनने की संभावना होगी, ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, मगर निचले सर पे खरीदारी करने के भी मौके बनेंगे। डर का माहौल जरूर होगा, वॉलेटाइल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों दिन इंपॉर्टेंट है। सोमवार का दिन तो न्यूज से भरा रहेगा और मंगलवार का दिन है हमारा जो एक्सपायरी का माहौल। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले कॉल साइड में अगर बात करें तो 61,550 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर टिकता नहीं है तब तक तेजी करने की कोई गलती ना करें, क्योंकि उसके के बाद टिकते ही बाजार हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने की कोशिश करेगा, तब उस वक्त हम 61,500 की कॉल पे रखेंगे नजर। दूसरा जो है वो है हमारा कॉल साइड में 59,800। आप सोच लीजिए कितना नीचे हम बता रहे हैं आपको, करीबन जहां बाजार बंद हुआ है वहां से अच्छा खासा 1100-1200 पॉइंट अगर नीचे बैंक निफ्टी गिर जाता है, लुढ़क जाता है, तो वहां पर मौका मिलेगा। 59,800 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आप देखेंगे चार्ट पे फरवरी पे इसी लेवल से हमें दो बार रिकवरी देखने को मिली है, तो 59,800 के लेवल मजबूती का काम करेंगे। तो वहां पर हम 60,000 की कॉल पर बेट करेंगे, मगर ध्यान रखें ये तमाम ट्रेड सेटअप के इनपी टीम की अपनी सूझबूझ और अपनी एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे इसे कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। पुट पे अगर बात करें तो सबसे पहला जो पुट का लेवल है वो है 60,850 के नीचे। अगर निफ्टी बैंक जाता है 60,850 के नीचे जाता है तो उस वक्त 61,000 बाजार के लिए मजबूत रुकावट बन जाएगी और वहां पर हम 61,000 की पुट पे एंट्री करने की सोच सकते हैं। प्रॉफिट कितना लेना है, छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें, ज्यादा बड़ा मुंह ना खोले, नहीं तो मगरमच्छ आपको खा जाएगा। देखिए मार्केट मगरमच्छ की तरह, हल्की सी गलती करी, लगा पानी तो शांत है, तालाब में चले जाता हूं मछली पकड़ने के लिए, और वहीं आपका शिकार हो जाएगा और जबड़ा इतना तगड़ा होगा मगरमच्छ का और मार्केट का कि आप चाहकर भी बाजार से निकल नहीं पाएंगे एक बड़े लॉस बिना लिए। दूसरा जो है पुट के लिए वो है 60,750 के लेवल। 60,750 के जो लेवल है अगर उसके नीचे लुढ़कता है तो यहां पर माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो 60 है ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो एरर है, ये 61,750 के लेवल है और यहां पर 61,500 की पुट का आपको बेट करना है। 61,750 याद रखिएगा, ये 60,000 नहीं है, 61,750 है और वहां पर 61,500 की पुट पे आपको रखनी है नजर। एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर बड़ा गैप अप खुलता है निफ्टी बैंक में। फिर से आपको बता देते हैं हमारा होली स्पेशल ऑफर शुरू हो चुका है, जहां पर हर रोज मार्च के महीने में एक ट्रेड सेटअप आपके साथ मिलेगा। तो बिना देरी करे ज्वाइन कीजिएगा। 20 ट्रेड सेटअप अगर आप सीखते हैं और काम करते हैं सिर्फ एक ट्रेड दिन का, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर जा सकते हैं, मगर तभी करें जब आपको सीखने की इच्छा हो, क्योंकि यहां पे ट्रेड सेटअप तो आपको मिलेगा, एक ट्रेड सेटअप, कॉल पुट, निफ्टी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप कोई भी हो सकता है, मगर लर्न करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि ऑलरेडी हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो बिना देरी करे ज्वाइन जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।